पूरा एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक अलग अलग स्टेट से पेपर लीक, ऑर्गेनाइज चीटिंग और क्वेश्चन पेपर सेल जैसे अलग अलग एलिगेशन सामने आते रहे। 2024 में पूरा देश नीट कंट्रोवर्सी को डिस्कस कर रहा था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेरेंट्स जवाब मांग रहे थे। सबने कहा था कि यार एक चांस, अब सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन 2026 में फिर से वही कंट्रोवर्सी सामने आई, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर एलिगेशन, फिर अनसर्टेनिटी और फिर वही पुराना डायलॉग, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर एक गैस पेपर पीडीएफ के नाम से सर्कुलेट हो रहा था। इस पेपर के अंदर 410 क्वेश्चंस, उसमें से 140 क्वेश्चंस, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 140 क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज एज इट इज़ एग्जाम के अंदर आए। एनटीए ने कुछ क्लेम्स को फेक और मिसलीडिंग बताया है और इसीलिए फाइनल ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, अगर हर कुछ साल बाद नेशनल लेवल की ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है कंट्रोवर्सी में आ जाए तो स्टूडेंट किस पर भरोसा करें? नोटिफिकेशन पर, सिस्टम पर या अपनी किस्मत पर? लेकिन दोस्तों, मैं आज सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी का असली विक्टिम बन गए। जब भी एग्जाम स्कैम होता है, टीवी डिबेट्स में नंबर्स डिस्कस कर रहे होते हैं। ये मीडिया वाले पॉलिटिशियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन कोई उन स्टूडेंट्स की मेंटल कंडीशन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा जो एक एग्ज़ाम पेपर पर अपना पूरा फ्यूचर डिपेंड करके बैठे हैं और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए, कि शायद दोबारा एग्ज़ाम हो, कि शायद उनकी मेहनत फिर अनसर्टेनिटी में चली जाए।